अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। सिंगल एंट्री का ये हमारा पहला चैप्टर है। सिंगल एंट्री को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश बोलिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? आपने फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग में जब जर्नल एंट्री बनाई होगी, यानी तो किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट रिकॉर्ड किए होंगे। मिसाल के तौर पर, जब कोई शख्स कारोबार शुरू करता है और वो कारोबार में कैश लेकर आ रहा होता है, तो आपने रिकॉर्ड किया होगा कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। लेकिन यहाँ सिंगल एंट्री में हम जस्ट एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम कैश बेसिस पर जो है अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अकाउंटिंग के रूल्स को समझे। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कैश जर्नल मेंटेन करते हैं, जिसे आप कैश बुक कह सकते हो। उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, सामान खरीदा, कैश चला गया, सामान बेचा, कैश आ गया। तो वो इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को कर रहे होते हैं। किसी को सामान उधार पर दे दिया, लिख दिया, उन्होंने जस्ट एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया होता है। तो हमें सिंगल एंट्री का जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उससे हमें क्या करना होता है? हमें कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करना होता है, हमें कैपिटल एट एंड मालूम करना होता है, हमें ये मालूम करना होता है कि बंदे को मुनाफा कितना हुआ है। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हमें उसकी बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने होते हैं। बैलेंस शीट को क्या मैंने कहा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। शाबाश। और इनकम स्टेटमेंट को क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान में रखना। तो इनकम स्टेटमेंट के बदले क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट के बदले क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बनता वैसे ही है, बस नाम चेंज है, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं सिंगल एंट्री। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में यानी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैपिटल एट स्टार्ट किस तरह निकालते हैं और कैपिटल एट एंड किस तरह निकालते हैं।